अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत हुई। अदालत ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओमनी ग्रुप ने अरबों रुपए कैसे बनाए, क्या जाली अकाउंट्स फरिश्तों ने खोले थे? जवाब तो देना पड़ेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भेज दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट भी दे दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को मामले में मुलव्वस करने पर सवाल उठा दिए। कहा, बिलावल तो अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहा है। मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? क्या JIT ने बदनाम करने के लिए उनका नाम शामिल किया? अदालत ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकॉन से मिलते हैं। क्या जाली अकाउंट फरिश्तों ने खोले थे? इनके बेनिफिशरीज कौन हैं? क्या ये पैसा मनो सलवा के जरिए आता है? ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत ने जाली अकाउंट का मामला नैब को भिजवा दिया। JIT सिफारिशात की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नैब जिसे चाहे बुला सकता है। वो वक्ते जरूरत बिलावल और मुराद अली शाह को भी तलब कर सकता है। तहकीकात के बाद रेफरेंस बनता है तो दायर किया जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुराद अली शाह ठग्स ऑफ पाकिस्तान के अहम किरदार हैं। ECL से तो नाम निकल जाएगा, लेकिन इस्तीफे का मुतालबा अब भी बरकरार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर बोले, केस नैब के पास जा चुका, अब प्ली बार्गेन होगा या रेफरेंस बनेगा। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है। मुराद अली शाह साहब का इम्पोर्टेंट साइड करेक्ट कर। ठग्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म में वक्फे की इत्तला देने वाले फवाद चौधरी कहते हैं कि कौम से बड़े चोरों को जेल भिजवाने का वादा किया है। ये मामला यहाँ पर पहुँचा है कि 90% ये जेलों में चले गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि केस नैब के पास जा चुका, अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है, या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। सहाफी ने फवाद चौधरी से ठग्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म के विलन का नाम दरियाफ्त किया तो जवाब मिला, ये सारे विलन ही हैं, ये फिल्म ही विलनों की है। वफाकी वुज़रा ने मजीद कहा कि मुराद अली शाह का नाम तो ECL से निकाल रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे का मुतालिबा बरकरार है। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबलस गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक तौसी कर दी। पेशी पर जियालों की रिवायती बदनज़मी देखने में आई। इरफानुल हक की रिपोर्ट। बैंकिंग कोर्ट में हटो बच्चों का शोर, जियालों के सरबराह और अदी की आमद हुई। रिवायती बदनज़मी रही, जियाले आपस में उलझ पड़े। समाअत हुई तो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी हो गई। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। PP रहनुमा निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत को बदनीयत करार दे दिया। इतना करो जो कल तुम भी बर्दाश्त कर सको। जाली रहनुमा नफीसा शाह ने भी क़यादत का दिफा किया। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। कुछ देर अदालत में आसिफ जरदारी ने बैठक लगाई, वकला से मशावरत की। अनवर मजीद को पेश नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट दी गई। इमर मजीद और दीगर मुल्जिमान हाजिर हुए, जबकि मुल्जिम AG मजीद और हुसैन लवाई को डियाला जेल से लाया गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इल्जामात की तरदीद करते हुए JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ये भी कहा कि बिलावल पार्क लेन कंपनी के शेयर होल्डर तब से हैं जब उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में JIT रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर के तहरीरी जवाब क्या? समा ने नकल हासिल कर ली। तीनों जियाले कायदीन की जानिब से JIT रिपोर्ट यकसर मुस्तरद। आसिफ जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साफ जुटला दिया। यूनुस कुदवाई को अपना फ्रंटमैन मानने से भी इनकार। तीनों मुल्जिमान की जानिब से असासे छुपाने, किकबैक्स लेने और बहरिया टाउन से किसी भी किस्म के गठजोड़ की तरदीद। ये भी कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल पार्क लेन कंपनी के बेनिफिशियल मालिक नहीं। दोनों के पास मौजूद शेयर्स कानून के मुताबिक हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को कंपनी का शेयर होल्डर 1989 में बनाया गया था।
जवाब के मुताबिक जाली अकाउंट्स के एड्रेस IBSC के हैं, जबकि IBSC एड्रेस वाले अकाउंट्स रिपोर्ट में जाहिर ही नहीं किए गए। जवाबात में ये भी कहा गया है कि असासों की जांच पड़ताल तो GIT का मैंडेट ही नहीं था। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर भी मैंडेट से तजावुज का इल्जाम। ये भी कहा बड़े साहिब का कोड इस्तेमाल किए जाने की कहानी GIT ने खुद ही गढ़ ली। ये इल्जाम भी आयद किया गया है कि झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाने के लिए GIT उनके तहरीरी जवाबात खातिर में ही नहीं लाई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने GIT की बदनीयती जाहिर कर दी। गिरफ्तारी की गर्दान करने वालों के घर सफ़े मातम बिछी है। फयाजुल हसन चौहान बोले 2 माह बाद PP रहनुमाओं की हालत मरियम औरंगजेब जैसी हो जाएगी। दोनों के दरमियान लफ्जों की जंग देखिए। कहाँ गए मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले 6 माह से ये पेशन गोइयां कर रहे थे कि आज गिरफ्तारी होने वाली है, कल गिरफ्तारी होने वाली है, आज शायद उनके घर पे सफाई मातम होगा। 2 महीने बाद मुर्तज़ा वहाब साहब से लेके शैला रजा साहिबा सारों के हालात वो होंगे कि जो इस वक्त हालात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा। हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। इस बात की तायीद आज सुप्रीम कोर्ट ने की। शायद आपको जनाब सर्टिफिकेट मिल गया जन्नत का आसिफ जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को, और उनको मासूम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, GIT प्रोसीडिंग्स के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया। अदालत उज़्मा ने भी कह दिया कि उस बेचारे का वो तो मासूम है, पीछे फनकार तो कोई और है, फनकार आसिफ अली जरदारी साहब है। चीफ जस्टिस को कराई गई यकीन दहानी पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने अमल दरामद शुरू कर दिया। इदारे के तमाम डायरेक्टर जनरल्स को लोगों की इज्जत नफ्स का सख्ती से ख्याल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब की तमाम DGs को जारी ताज़ा हिदायत। चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात का शाखसाना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जुम्मा 4 जनवरी को नैब चीफ से क्या बात हुई थी। जारी बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने खुद बता दिया। बोले उन्होंने चेयरमैन नैब को अपोजिशन रहनुमाओं की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात बताए। कहा नैब सरबराह भी अदलिया से हैं, उनके होते ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी कि नैब में लोगों को सुबह से शाम तक बिठाया जाता है, जिस पर नैब सरबराह ने आइंदा शिकायत का मौका न मिलने की यकीन दहानी करा दी। इसी तनाजुर में नैब के तमाम DGs को हिदायत जारी की गई हैं कि तहकीकात के लिए अफराद को मुकर्ररा वक्त पर बुलाएं, पूरी तैयारी, शवायद और अखलाक से पेश आएं, इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। ये भी कह दिया कि किसी भी कोताही की सूरत में जिम्मेदार मुतल्लिका डायरेक्टर जनरल होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कमर दर्द में कमी आने लगी। तिब्बी माहिरीन ने फिजियोथेरेपी और दवाओं का इस्तेमाल जारी रखने का मशवरा दे दिया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड में शामिल ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन्स ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मिनिस्टर ऑनक्लेव में किया। अपोजिशन लीडर ने बताया कि कमर की तकलीफ के साथ बाई टांग में मुसलसल दर्द की शिद्दत भी कम हो रही है। शहबाज शरीफ की 40 मिनट तक फिजियोथेरेपी की गई। MRI रिपोर्ट में कमर के मोहरों में दर्द के बायस फिजियोथेरेपी तजवीज़ की गई थी। रवां हफ्ते मेडिकल बोर्ड के दीगर डॉक्टर्स भी शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं दुबई में अलीमा खान के नाम पर इमरान खान की प्रॉपर्टी है, तभी जुर्माना देकर छुट्टी मिल गई। फवाद चौधरी दिखावे के विफाकी वजीर हैं, जल्द छुट्टी होने वाली है। असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसलिए अलीमा बाजी को FIA की तरफ से फाइन देकर छुट्टी मिल गई। आयरन और चनियोट केस में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू थे, क्यों नहीं वो जवाब देते? नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम आपके झूठ, आपकी नाअहली और आपके यू टर्न्स को समझ चुकी है। 50 लाख घर पैसे बटोरना अनिल मुसर्रत के लिए आपने शुरू कर दी है। फवाद चौधरी सेरेमोनियल वफाकी वजीर है इंफॉर्मेशन के, किसी को पता नहीं चलता कि किस वजीर ने कितना झूठ बोलना है। अभी तक हुकूमत फरूख सलीम साहब के एक भी सवाल, एक भी तनकीद का जवाब नहीं दे सकी। हुकूमत के पास जवाब है नहीं। पंजाब हुकूमत के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पूरी आवाम के सामने है कि वो जवाब देने की भी अहलियत नहीं रखती। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने तक सजा मौतली की दरख्वास्त नहीं सुन सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट।
अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं? कोर्ट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ फिलहाल इंतजार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत मरकजी अपील के मुकर्रर होने से मशरूत कर दी। अदालत आलिया में दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया, क्या अल अजीजिया रेफरेंस में सजा चैलेंज कर दी है? अभी तक सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर नहीं हुई, फिर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं? मियाँ साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि अपील दायर हो चुकी है, जिस पर ऑफिस ने नंबर भी लगा दिया, मगर मौसम सरमा की तातीलात के बाद सिर्फ अर्जेंट केसेस फिक्स किए जा रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस अपील समाअत के लिए मुकर्रर करेगा तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी साथ ही मुकर्रर कर दी जाएगी। इस हवाले से ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाबों वाले सियासतदान मंजूर बसान ने नई पेशगोइयां कर दी। कहते हैं रवा साल अहम फैसले होंगे। 2020 इमरान खान के लिए बहुत खतरनाक होगा। वो बैंकिंग कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। हर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुनफरद होगा, मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, टकरा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अहम फैसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 19 दूसरे सालों में बड़ा अहम होगा। वैसे तो 20 साल तो इससे भी खतरनाक होगा, लेकिन 19 में बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। कप्तान के लिए कोई ख्वाब देखा है तो बता दें। कप्तान के लिए 2020 बड़ा खतरनाक साल होगा। जहाँ भी करप्शन हुई हो, जहाँ भी अकाउंटेबिलिटी हो, सबके लिए होनी चाहिए। ये तो पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी में शामिल है, होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। जहांगीर तरीन ने इंतकामी सियासत के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहते हैं मुखालफिन पर केसेस PTI हुकूमत से पहले बने, सजा अदालतें दे रही हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये केस जो है जरदारी साहब का और बिलावल वगैरह का और जो जाली अकाउंट्स का केस है, ये हमारी हुकूमत के आने से पहले शुरू हुआ है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करा रही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कंट्रोल में है कि उन्होंने कहा है कि जो FIA का DG है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। जो नवाज शरीफ के साथ केस हैं वो हमारी हुकूमत आने से पहले शुरू हुए हैं। उस कोर्ट्स में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ उनको सजाएं मिल रही हैं। इसमें हमारा क्या ताल्लुक है? जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा मजलिस अमल से निकलने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं इंजमाम एक इलेक्शन के लिए हुआ था, अब अपने परचम और नाम के साथ तमाम सरगर्मियाँ करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान मुत्तहिदा मजलिस अमल को गुड बाय। जमात इस्लामी का तन्हा परवाज करने का ऐलान। मुत्तहिदा मजलिस अमल 2018 के इलेक्शन के लिए बनाई गई थी। हम तमाम तर अपनी सरगर्मियाँ, अपने प्रोग्रामात वो जमात इस्लामी के तहत करेंगे, इसके नाम के साथ करेंगे, इसके निशान के साथ करेंगे। लाहौर में मजलिस शूरा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने माजी की हलीफ जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्टॉक मार्केट में एक बहरान है, ये एक तारीखी बदतरी है। हम तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। सिराजुल हक ने एहतसाब के लिए करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक चलाने का भी ऐलान किया, जिसके तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जलसों का इनेकाद किया जाएगा। टैक्स चोरों की अब खैर नहीं, क्योंकि FBR ने डंडा उठा लिया। टैक्स नेट में न आने वाले अरबपतियों को बुलाने का कर लिया गया है फैसला। पहले मरहले में 460 अफराद को नोटिस भेजे जाएंगे। अशरफ खान से बात करते हैं। जी अशरफ। जी, FBR का बड़ा फैसला हुआ है। इनलैंड मेंबर ऑपरेशन का अहम इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि मुल्क भर में जो वो लोग जिनके असाखे अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स हैं, बैरून मुल्क सफर करते हैं, महंगी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते, उनको नोटिस देने का इन्होंने फैसला कर लिया है। पहले मरहले में जो तकरीबन 460 अफराद को नोटिस दिए जाएंगे, जिसमें सिंध के जो है 7 इनलैंड रेवेन्यू के 140 अफराद को नोटिस भेजे जाएंगे। और इसमें वो लोग हैं जो बैरून मुल्क सफर करते हैं, महंगी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते, उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और इनको नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। अशरफ, शुक्रिया। और हिसाब मांगने वाले खुद भी हिसाब दें। एहतसाब अदालत ने नैब अफसरान की जानिब से जब्त शुदा जायदादों के गैर कानूनी इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। नैब अफसरान ने किस की कितनी जायदादें जब्त कर रखी हैं। कराची की एहतसाब अदालत के हिसाब मांगने पर नैब अफसरान ने मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। बताया कि DHA फेज 5 एक्सटेंशन में मुलजिम का जब्त किया गया बंगला अब तक एक नैब ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 जुलाई 2013 और 23 अक्टूबर 2014 से जब्त किए गए असासों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है।
अदालत ने जब्त किए गए असासे नैब के अफसरान और मुलाजमीन से फौरी बहाल कराने का हुक्म दिया। यही नहीं, इन अफसरान से 5.5 साल का किराया वसूल करने की भी हिदायत की। कहा कि माहाना किराया मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से लिया जाए। ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। सिंध वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने नौकरियां देने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में 50,000 भर्तियां करने की मंजूरी दे दी गई। संजय साधवानी की रिपोर्ट। वड्डे साईं मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना की बैठक लगी। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात सिंध के नौजवानों के लिए अच्छी इत्तला लाए। मुख्तलिफ महकमों में 1 से 15 ग्रेड तक 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। 1 हफ्ते का टाइम दिया उस कमेटी को कि उसमें वो तजवीज़ दे सिंध हुकूमत को किस तरीके से किन बुनियादों पर ये भर्तियां करनी चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम है। मेयर्स और चेयरमैन पर तो बिजलियां गिरा दी। अब उन्हें हटाने के लिए 2/3 नहीं 50% से ज्यादा मुखालिफत पर हटाया जा सकेगा। चिंगची रक्षों को भी खबरदार कर दिया, ज्यादा किराया ना लें। 6 किलोमीटर तक 10 रुपए पर पैसेंजर लिया जाएगा और अगर 6 किलोमीटर से ऊपर होगा तो 15 रुपए लिया जाएगा। इस रेट को मुतय्यन कर दिया गया। काबीना ने इस बात का भी फैसला किया कि हर चिंगची रिक्शा के ऊपर इस रेट लिस्ट को आवेदा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने महकमा जंगलात की 1.5 लाख एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ाने का भी हुक्म दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कराची चिड़ियाघर के अतराफ 400 दुकानें और दफातर मिस्मार। उर्दू बाजार में ऑपरेशन से पहले ही एहतजाज शुरू हो गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची में साल का पहला ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने को है। चिड़ियाघर दूर दूर तक साफ दिखाने के लिए अतराफ में कायम 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। दुकानदारों ने मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। आगे इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा चोरी हो गया, कुछ इधर पड़ा है कुछ सामने पड़ा है, दरबदर हो गए। उधर डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा है कि घर नहीं टूटने देंगे और कुरंगी में बूढ़ी औरतें दुहाई दे रही हैं। आपने कहा था हम इस्तीफा देंगे तो फिर लाएं इस्तीफा दे। अगली बारी जिला जुनूबी के बाजारों की है, जिसके खिलाफ उर्दू बाजार के दुकानदारों ने एहतिजाज किया। हम अचानक कहाँ चले जाएं? जिसको हमने देना वो हमारे नाम FIR कटाएगा, जिससे हमने लेना हम कैसे लेंगे। KMC ने जिला जुनूबी की मुख्तलिफ मार्केट्स को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। अब कॉल करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। साईं सरकार ने जेलों से जैमर्स हटाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा मोबाइल काम कर रहा है? अब ये परेशानी नहीं रहेगी। कॉल डायल करनी हो या इंटरनेट इस्तेमाल करना हो, सेंट्रल जेल में जैमर्स की वजह से सिग्नल नहीं आते थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि सेंट्रल जेल से जैमर्स हटा दिए जाएंगे। फोन करना हो तो ट्रिनिटी से आगे जाना पड़ता था, वहाँ जाके कॉल करो, कोई इमरजेंसी कॉल हो वो नहीं हो सकती। जिन खतरनाक कैदियों की वजह से ये जैमर्स लगे थे, उन कैदियों को शहर से दूर जेलों में कैद किया जाएगा। दहशतगर्द और मुख्तलिफ हाई वैल्यू जो टारगेटेड लोग पकड़े गए हैं वो हैं उसमें, तो जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जैमर्स जो है वो खत्म कर दी। पहले मरले में खतरनाक कैदियों को लांडी जेल मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद के सेंट्रल जेल से जैमर्स खत्म किए जा रहे हैं, यहाँ के मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि बस जल्द से जल्द इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए। कैमरामैन मोहसिन अली और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची का 3 रुकनी रिक्शा गैंग बिलाखिर शिकंजे में आ गया। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची के पोश इलाकों में डकैती की वारदातें, आखिरकार पुलिस ने एक्शन ले ही लिया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद डिफेंस और क्लिफ्टन में वारदातें करने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टंडो मोहम्मद खान कामिल शाह के घर में डकैती में भी मुलविस हैं। मुल्जमान रक्शे में वारदातें करते थे। पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुल्जमान से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भी बरामद किया गया है। डकैती के बाद मुल्जमान रक्शे में ही लूटा हुआ सामान अंदरूने सिंध मुंतकिल करते थे। मुल्जमान में शामिल शेर अली, अमानुल्लाह और सुल्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में शहरी को लूटने वाला टैक्सी सर्विस का कैप्टन 1 नंबर प्लेट पर 3 गाड़ियां चला रहा था। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस गैर महफूज हो गई। इस्लामाबाद में धोखे से मुसाफिर का सामान लूटने वाले कैप्टन की जानिब से 1 नंबर प्लेट पर 3 गाड़ियां चलाने का इंकशाफ।
ऑनलाइन निजी टैक्सी सर्विस ने मुसाफिर की शिकायत पर कान धरा, न ही पुलिस के साथ कोई ताउन किया। पुलिस पार्टी नौसरबाज कैप्टन को पकड़ने के लिए मंडी बहाउद्दीन रवाना हो गई। FIR दर्ज कर ली है, तफ्तीश हमारी जारी है और हमारी टीम काम कर रही है। महफूज सफर के दावेदार कंपनी के नौसरबाज कैप्टन के हाथों लुटने वाले मुसाफिर। फिदा हैदर ने उसका तरीका वारदात भी बता दिया। 1000 का नोट निकाल के उसको दिया तो उसने बोला बस चेंज नहीं है, तो फिर उसने बोला बाहर जाके चेंज लेके आ जाओ। 2 बैग थे, एक बैग में लैपटॉप था, मोबाइल की चीजें दी। समा का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की इंतजामिया से बारहा राब्ता। रिपोर्टर दफ्तर के चक्कर लगाता रहा मगर तर्जमान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। इंडस हाईवे पर सेहवन के करीब गाड़ी उलट गई। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हैदराबाद और उनका ड्राइवर जाम बहक हो गया। मजीद बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, अफसोसनाक वाक़े की डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, इंडस हाईवे रोड पर लकी शाह सदर के मकाम पर कार उलट गई है। हादसे में 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए हैं, जबकि जान बहक अफराद की शनाख्त डायरेक्टर एजुकेशन हैदराबाद प्राइमरी असगर लिगारी और ड्राइवर जाहिद कुरैशी से बताई जा रही है। डायरेक्टर प्राइमरी तालीम हैदराबाद से अपनी गाँव जोया दादू से जा रहे थे तो लकी शाह सदर के मकाम पर हादसा पेश आया है, जबकि जान बहक अफराद की नई सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई है। जबकि हादसे में जान बहक होने वाले डायरेक्टर प्राइमरी असगर अधिकारी की निमार जनाजा कल। ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। चर्च के इस्तेमाल में कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। ये खबर गलत निकली। कराची पुलिस चीफ ने भी तरदीद कर दी। रोशनियों के शहर को बदनाम करने की साजिश। ट्विटर के एक गैर मोतबर अकाउंट से पैगाम शेयर होने के बाद पाकिस्तानी अखबारात ने भी खबर शाया कर दी। चरस के इस्तेमाल में कराची को दुनिया भर में दूसरे नंबर पर करार दे दिया। कहा गया कि कराची में सालाना 41.9 टन चरस इस्तेमाल होती है। मशकूक आदाद शुमार वाली ये रिपोर्ट फरवरी 2018 में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया हुई थी। हालांकि UNODC की रिपोर्ट में ऐसे कोई आदाद शुमार नहीं। पाकिस्तान में इंसदाद मनशियात के इक़दामात को सराहा गया है। कराची पुलिस चीफ ने भी खबर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बहुत ज्यादा पकड़ धकड़ भी करते हैं, मनशियात के इंटरसेप्शन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता बगैर किसी प्रूफ के इतनी बड़ी बात कहते नहीं चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में एम्स्टरडैम और इस जैसे दूसरे शहर ना होने पर कई ट्विटर सारिफीन ने भी शकूक का इजहार किया। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील कत्ल, मुलजिमान ने घर को भी आग लगा दी। साद बिन अवैस से बात करते हैं। साद, नोटिस लिया है इसका किसी ने? जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने खुद भी इसका नोटिस ले लिया है और SP सिटी की सरबराही में जो शफीउल्लाह गंडापुर है उनकी सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है और जो 24 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट जमा कराएगी। ये वकील थे, नियाज़मीन नाम थे इनका, जिनको नोचे के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया। तमाम मुखालिफिन ने जो है इसके बाद उनके घर पर हमला करके घर को भी नजर आतिश किया और वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। साद, शुक्रिया आपका। स्कूल वैन में CNG और LPG सिलेंडर्स नहीं चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शफकत अजीज रिपोर्ट करेंगे। 5 जनवरी औरंगी टाउन में मदरसे की वैन में आग लगी। बच्चे झुलसे तो LPG सिलेंडर्स और अनफिट गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन किया। शारा फैसल पर स्कूल्स वैन्स की चेकिंग की। 20 वैन ड्राइवर्स को जुर्माना कर दिया गया। स्कूल्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि जो स्कूल वैन्स उनके तवज्जुह से ऑपरेट करती हैं उनमें वो उसके मालिकान को, उसके कॉन्ट्रैक्टर को, उसके ड्राइवर को उस चीज़ का पाबंद बनाएं कि उसके अंदर CNG सिलेंडर या LPG सिलेंडर मौजूद ना हो। वजीर ट्रांसपोर्ट ने भी एतराफ कर लिया, महकमा ट्रांसपोर्ट के पास फोर्स नहीं, वालदैन खुद एहतियात करें। मैं इस वजह से सिर्फ आज वालदैन को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो खुद भी चेक करें और आज के बाद बच्चों को ऐसी गाड़ियों में ना बिठाएं। अवैस कादिर शाह ने इससे कबल सिविल बंस वार्ड में झुलसने वाले बच्चों की अयादत भी की। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर का गैर कानूनी शिकार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुलजिम असलम बेग पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन दूसरे की तलाश अभी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जख्मी मारखोर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 2015 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब मौसम की बात करते हैं। एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में 2 दिन बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। इसके बाद शाहराहों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। एबटाबाद के इलाकों गलियात और ठंडियानी में 2 रोज तक जारी रहने के बाद बर्फबारी थम गई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अयूबिया में 2.5 फीट और ठंडियानी में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। GDA तर्जुमान के मुताबिक बर्फबारी से बंद
नथिया गली को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि दूसरी राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी है। आजाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज की शदीद बर्फबारी से वादी नीलम, लीपा करना, जिला जुबली बाग की अहम राब्ता सड़कें बंद। हैवी मशीनरी की मदद से शाहराह नीलम पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम साफ होते ही सयाहों ने बर्फ से ढकी वादी नीलम का रुख कर लिया। तो कराची वाले गर्म कपड़े अभी वापस ना रखें, सर्बियन हवाओं ने शहर को ठंडा ठार कर दिया। ये स्पेल देर तक चलेगा, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। साइबेरियन हवाओं की धुआंधार इनिंग, कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया। इतवार की रात सर्दी पलटकर झपटी तो दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरा। सर्दी को तरसते शहर को भरपूर ठंडक का एक और स्पेल मिलेगा, डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद ने बता दिया। जनवरी में अप एंड डाउन चले, कल या फिर 11 हो जाएगा, परसों 17, 12, 13 हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन फिर दोबारा गिर सकता है जनवरी में, दोबारा फिर 9 पे वापस आ जाए, 10 पे वापस आ जाए। कराची वाले सर्दी की वापसी पर खुश हैं, कहते हैं ठंड होनी चाहिए। ये समा मौज का बालुमा। सर्दी बढ़ने के बाद खुश्क मेवे, सूप और मछली बेचने वालों की चांदी हो गई। गिलगित में खुशहाली की दुआ का कदीम फेस्टिवल शाप मनाया गया, जिसके मनाजिर दिखा रहे हैं मंजर शिगरी। खुशहाली की दुआएं देने जारू आ गए। गिलगित के इलाके बसीन में मनाया गया कदीम शाप फेस्टिवल। शाप के माना है दुआ। चेहरे पर मास्क लगाए एक नौजवान, जिसे जारू कहते हैं, घर घर जाता है और शीना जबान में सबके लिए दुआएं करता है। जैसे यहाँ बसीन में ये प्रोग्राम जो है पिछले 4 सालों से इसको इनकाद किया जा रहा है ताकि इसकी रिवाइवल हो। इलाके से जमा होने वाली रकम से मोहल्ले भर की दावत का एहतमाम किया जाता है। रिवायती साजों पर मुकामी गीत गाए जाते हैं। बच्चे बड़े रक्स करके खुश होते हैं। मौसम खिज़ां का ये फेस्टिवल मुकामी लोगों के लिए तफरीह का बाइस और मिल बैठने का बहाना है। मंजर शिगरी, समा, बसीन, गिलगित। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। डैम्स की तामीर के हवाले से चीफ जस्टिस साकिब निसार तब्दीली सरकार पर बरहम हो गए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखने का मामला, वजीर आजम ने शिरकत के लिए चीफ जस्टिस के राजी होने तक तकरीब मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार डैम तामीर केस की समाअत के दौरान नाराज हो गए थे। अदालत में विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा की खिंचाई भी कर दी। अदालत को चेयरमैन वापडा ने बताया मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद इतवार 13 जनवरी को रखा जाएगा और दिया मीर बादशाह का काम जुलाई में शुरू किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वजीर आबी वसाइल से कहा मोहम्मद डैम से मुतालिक आपने तारीख तब्दील कर दी और इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि चीफ जस्टिस को ही बता दिया जाता। फैसल वापडा ने हुकूमत की तरफ से माफी मांगी, मगर चीफ जस्टिस का नागवारी का इजहार। कहा हो सकता है कि अब इस डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल ही न हो। फंड से मुतालिक पेशरफ्त भी पूछ ली। बोले सिर्फ इतना ऐलान कर दिया कि 2025 में पानी नहीं होगा। वजीर आजम को चीफ जस्टिस की नाराजगी से फैसल वापडा ने आगाह कर दिया। ये भी बता दिया वो तकरीब में शिरकत के लिए आमादा नहीं, जिस पर वजीर आजम ने फैसला सुना दिया कि तकरीब का इनेकाद चीफ जस्टिस की आमादगी तक मुलतवी कर दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन वक्त पर ऑफिस आते हैं या नहीं, वजीर बल्दियात सिंध ने फिर छापा मार दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सरकारी अफसर गैर हाजिर रहते हैं, देर से दफ्तर आते हैं, तभी तो इतना बिगाड़ है। वजीर बल्दियात सईद गनी का छापा पड़ा। SBCA DG समेत दफ्तर में अफसरान मौजूद ही न थे। सईद गनी ने शो कॉज नोटिस जारी करने, गैर हाजिर मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाहें काटने के अहकाम जारी कर दिए। बारी आई KDA की। DG KDA समी सिद्दीकी समेत चंद डायरेक्टर्स तो हाजिर थे, मगर यहाँ गैर हाजिर मुलाजमीन अफसरान की शामत आ गई। फिर सईद गनी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पहुँचे, वहाँ भी आवे का आवा बिगड़ा मिला। मुलाजमीन गैर हाजिर, यहाँ भी तनख्वाहें कटी, शो कॉज नोटिस जारी हुए। वजीर बल्दियात ने फाइनल वार्निंग दे दी, अगले दौरे में भी ऐसा रहा तो मुलाजमीन हो या अफसर घर जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। पेशावर में नौजवानों ने गरीब अफराद में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में पेशावर के कुछ नौजवान तुलबा ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरतों को बालाताक रखकर निकल पड़े शहर के गरीब आवाम की फिक्र में सर्दी से बचाव के लिए। हमारी अपील दूसरे लोगों के साथ भी यही है कि वो भी आगे आएं,
और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में जितने भी गरीब हैं उन लोगों के साथ मदद करें। गरीब, बेघर और मजबूर अफराद ने किया इन रज़ाकार नौजवानों के इस एसार पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो हम गरीबों की ख्याल कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए। पेशावर के नौजवान रज़ाकार तुलबा शहर के मुस्तहिक अफराद की मदद करते रहते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाकिस इंतजामात 50 खिलाड़ियों को 4 कमरों में ठहरा दिया। ना खजाने में पैसे, ना रिहाइश का इंतजाम। हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कैंप तो लगा लिया, मगर खिलाड़ियों की रिहाइश का सवाल उठा तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के 4 कमरों में 50 खिलाड़ी ठहरा दिए। सर्द मौसम में फर्श पर खिलाड़ियों के लिए गद्दे बिछा दिए। एसोसिएट सेक्रेटरी PHF कहते हैं फंड्स की कमी की वजह से रिहाइश का इंतजाम न हो सका। पाकिस्तान हॉकी जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि हमारे पास फंड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम मांग रहे होते हैं, मिलते नहीं हैं, तो यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। अयाज महमूद का कहना था कि इवेंट में शिरकत करके हारने से बेहतर है पाकिस्तान में ही खेल और खिलाड़ियों पर रकम खर्च की जाए। उधर फैसलाबाद में कबड्डी टूर्नामेंट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने ईरान और भारत की टीम्स को हरा दिया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 5 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का आखिरी रोज पाकिस्तान ग्रीन और इंडिया के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल आए तो हो गई बल्ले बल्ले। तगड़े मुकाबले में पाकिस्तान ग्रीन ने इंडिया को 18 पॉइंट से शिकस्त दी, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को 14 पॉइंट से हरा दिया। भारतीय और ईरानी कप्तान पाकिस्तानियों की मोहब्बत के गुण गाते रहे। बहुत सानू प्यार मिल रहा है, बड़ी मोहब्बत हुई इत्थे निभान से। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए गए। आरिफ लोहार की आवाज ने माहौल को गरमाया तो सबने भंगड़े डाले। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। हार जीत अपनी जगह, लेकिन कबड्डी मेले ने ढेरों खुशियां लुटाई और विदेशी खिलाड़ी वो तो दिल जीत कर ले गए। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। और कराची में बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलना बंद होगा या नहीं, ट्रैफिक पुलिस को कमिश्नर के फैसले का इंतजार है। हेलमेट होगा तो पंप से पेट्रोल मिलेगा। DIG ट्रैफिक ने कमिश्नर कराची को सिफारिशी खत लिख दिया। जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको इस चीज़ का पाबंद बनाएं कि वो इस तरीके के जो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं उनको ना दें। मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। जिसके पास हेलमेट है उसके लिए कोई मसला नहीं, परेशानी तो उनके लिए होगी जो हेलमेट्स नहीं पहनते। हेलमेट तो वैसे भी होना चाहिए ना, पेट्रोल हो दें या ना दें। हेलमेट से पेट्रोल का क्या ताल्लुक है? हुकूमत भी अपने चक्कर चलाया हुआ फ्री का। DIG ट्रैफिक कहते हैं ये पाबंदी भी हेलमेट मुहिम का हिस्सा है। चंद लोग ऐसे भी हैं जो नशे के आदी अफराद को जिंदगी की तरफ लौटाने के मिशन पर काम करते हैं। पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। हंसते मुस्कुराते ढोल की थाप पर रक्सा, नशे की लत में मुब्तला ये वो अफराद हैं जिनकी जिंदगी की शमा हर गुजरते दिन के साथ मद्दम होती जा रही थी, लेकिन माशरे के चंद नौजवानों ने इन्हें दिखला दिया फिर से जिंदगी का रास्ता। अब जब नशे की जिंदगी से मैं निकल के अब नॉर्मल जिंदगी में आया हूँ ना, तो मुझे पता चला कि वाकई मेरी जिंदगी में कोई मकसद है। जिंदगी के सफर पर दोबारा गमजान होने वालों ने दिखाए अपनी सलाहियतों के खूब जोहर। मैं तो कलकत्ता मुंबई बहुत खराब आदमी है, हमारा पास पंगा नहीं ले पंगा। बहाली मरकज में 1 साल के दौरान 1800 अफराद को नशे से निजात दिलाई गई। नशे की लत में मुब्तला अफराद पर तवज्जो और इनका इलाज इन्हें एक मरतबा फिर जिम्मेदार शहरी बना सकती है। कैमरामैन मेरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।